हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। देखो, मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। दिल्ली का मुखर्जी नगर तो आप सभी को पता ही होगा। एक बंदा यूपीएससी की तैयारी करता था। शुरुआत में उसका रूटीन बहुत ही शानदार था। सुबह सही समय पे उठ जाता था, कोचिंग भी जाता था, नोट्स बनाता था, लाइब्रेरी जाता था, 10 से 12 घंटे फुल फोकस से पढ़ता था। लेकिन फिर उसने एक दिन देखा कि यार सब लोग इंस्टा का यूज करते हैं, तो उसने भी इंस्टा पे अकाउंट बनाया और सोचा बस 5 मिनट सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा और कुछ नहीं। पर वो 5 मिनट कब से 30 मिनट में कन्वर्ट हो गए, फिर वो 30 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे में कन्वर्ट हो गए और धीरे 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 ये उसकी हैबिट बन गई। फिर उसने नोटिस किया कि उसका फोकस भी गिर चुका है, उसकी मेमोरी पावर भी पहले से कमजोर होती जा रही है, पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो भी कम होता जा रहा है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? उसे पता था कि ये सब गलत डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी वो चाह के भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। अब तुम ऑनेस्टली आंसर दो, क्या ये स्टोरी सिर्फ उस लड़के की है या हम सब की ये कहानी है? आज हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं यार। हमें लगता है कि हम सब फ्री है, जो मन करे वो देख लेते हैं, जो मन करे वो खा लेते हैं, जो मन करे वो स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है? हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम फ्री नहीं है। हम भिखारी बन चुके हैं हमारी सेंसेस के, हम गुलाम बन चुके हैं। फोन में वाइब्रेशन हुआ, हाथ ऑटोमेटिकली उठ गया, माइंड कहता है यार बस आखिरी रील और बस फिर एक और बस फिर एक और सबसे डेंजरस चीज जो हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस में होती है, हम चेंज करना चाहते भी हैं, खुद को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते। हमारे भारत के शास्त्रों ने इस प्रॉब्लम को हजारों साल पहले समझ लिया था और उसका सोल्यूशन भी दिया था। उसका नाम है ब्रह्मचर्य। लेकिन ब्रह्मचर्य को भी आजकल काफी गलत तरीके से समझ लिया गया है। ज्यादातर लोग इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेलिबेसी समझते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एनर्जी का सही मैनेजमेंट, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन और उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। और जब तुम इसे समझते हो ना, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि भगवत गीता, योग शास्त्र और मॉडर्न साइंस सब एक ही बात बोल रहे हैं भाई। ये जो सेंसेस का हाईजैक हो चुका है ना, भगवत गीता में एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 60 में कहा गया है, यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। यानी अगर एक वाइज पर्सन है लेकिन उसकी सेंसेस अगर अनकंट्रोल हो जाती हैं, तो वो सेंसेस उसके माइंड को फोर्सिबली हाईजैक कर लेती हैं। और आज का एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है वो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर चल रहा है। हम सभी अटेंशन इकोनॉमी को जानते ही हैं भैया। कंपनीज जो होती हैं वो compete कर रही हैं तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए। ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है, फास्ट कट्स लिए जाते हैं, सेक्सुअल इमेजरी का यूज किया जाता है, यानी शॉर्ट छोटे छोटे डोपामीन के स्पाइक्स हमको मिलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि वीक होने लग जाती है। पता 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसको बोलते हैं मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। वहां बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया था। उन्हें बोला गया था कि अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे और 15 मिनट तक वेट करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। अब उस ग्रुप में से कुछ बच्चे तो तुरंत मार्शमैलो को खा गए, लेकिन कुछ बच्चे रुक गए। अब जो रिसर्चर्स हैं 20 साल तक उन्होंने उन बच्चों को ट्रैक किया। जब उसका रिजल्ट आया तो बड़ा ही शॉकिंग था। पता है, जो बच्चे उस समय वेट कर गए थे ना, उनके ओवरऑल लाइफ के आउटकम्स भी मच बेटर थे। दे हैड बेटर करियर्स, उनके रिलेशनशिप्स भी बेटर थे, उनकी हेल्थ भी ओवरऑल बेटर थी। यानी कंक्लूजन बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड था कि लाइफ में सक्सेस का सबसे पावरफुल प्रेडिक्टर है सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल का जो फाउंडेशन है वो है सेंसेस को कंट्रोल करना, यानी इंद्रिय निग्रह। चलो अब न्यूरो साइंस से ब्रेन के इस वॉर को समझते हैं। देखो, तुम्हारे ब्रेन में 2 मेजर सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है लिम्बिक सिस्टम, यानी बिल्कुल प्रिमिटिव ब्रेन, बिल्कुल एनिमल्स की तरह काम करता है। डेंजर को आसपास एक्सपेक्ट कर रहा होता है और हर समय फोमो में रहता है, एंशियस रहता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है, फूड चाहता है, एंटरटेनमेंट चाहता है, नोवेल्टी चाहता है। और दूसरा हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। भैया ये होता है ब्रेन का CEO, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल्फ कंट्रोल के लिए, डिसीजन लेने के लिए, विल पावर के लिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए, गोल्स पे फोकस रहने के लिए। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आज के वर्ल्ड में हमारा लिम्बिक सिस्टम हर समय हाइपर एक्टिव रहता है और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो स्लीप मोड में जा रहा है, यानी हमारा जो ड्राइवर है वही सो रहा है भाई। इसीलिए तो तुम जानते तो हो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी उसको बदल नहीं पा रहे हो। भगवत गीता में इस साइकोलॉजिकल चेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 62 एंड 63 में कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः
संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। यानी जब लगातार बहुत सारा सेंसरी एक्सपोजर होता है, बहुत सारा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, तो ऐसे केस में अटैचमेंट अपने आप हो जाता है। जब अटैचमेंट बढ़ता है तो हमारा चिंतन गलत डायरेक्शन में चला जाता है और डिजायर बढ़ जाती है। और वो डिजायर जब पूरी नहीं होती ना, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ये सब जब हमारे अंदर बढ़ जाता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये मान लीजिए स्लीप मोड में चला जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज लोग हमेशा नोट करते थे, उनकी मेमोरी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। एक बार उन्होंने एक पूरी बुक एक बार पढ़कर ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड रिपीट कर दी। सभी लोगों ने पूछा कि आपकी मेमोरी इतनी पावरफुल कैसे है? उन्होंने जवाब दिया, ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा जब इंसान अपनी लाइफ फोर्स को वेस्ट नहीं करता ना, तो वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर इंटेलिजेंस और कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। तो ब्रह्मचर्य का रियल मीनिंग क्या है? देखो, ब्रह्मचर्य बना है ब्रह्मन प्लस चर्य से। ब्रह्मन का मतलब है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और चर्य का मतलब किस तरीके से आपकी दिनचर्या, किस तरह से आप रहते हो। तो जब आपकी लिविंग है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से पूरी अलाइंड होती है, तो तब मतलब हम ब्रह्मचर्य में स्थित है। और हमारे योगिक शास्त्रों में इसे कहा गया है हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को कंजर्व करना और उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। अब देखो, हमारी एनर्जी प्राइमरीली दो जगह वेस्ट हो रही होती है। सबसे पहले सेंसेस का ओवरलोड, यानी कुछ भी खाना, कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना। और दूसरा होता है उसकी वजह से जो रैंडम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हर समय चलती रहती है ना, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, जिस कारण हम प्रेजेंस में जी ही नहीं पाते यार। तो पता है जब एनर्जी वेस्ट होती है ना, तो माइंड ऑटोमेटिकली रेस्टलेस हो जाता है। और जब एनर्जी कंजर्व होती है ना, तो माइंड अपने आप पावरफुल हो जाता है। पता है न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, लेकिन नॉर्मली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारी हर एक हैबिट ना एक न्यूरल पाथवे बनाती है। जैसे कि हम इंपल्सिव बिहेवियर को मान लो रिपीट करेंगे तो इंपल्सिव ब्रेन ही हमारा बार बार स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे डिसिप्लिन के सर्किट्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो हमें समझना होगा कि ये रीवायरिंग कब होती है। ये तभी होती है जब हमारी बुद्धि एक्टिव हो। और पता है आपको, एक स्टडीज में कहा गया है कि 8 वीक की मेडिटेशन से और नाम जप से ये हो जाता है। अब देखो, सडन मैजिक पॉसिबल नहीं है, यानी रियल बदलाव के लिए, रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 वीक्स तो चाहिए ही होते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को, जिसका फेज 1 होता है बुद्धि का अवेकनिंग। देखो, पहले वीक में आपको सिंपली ऑब्जर्व करना होता है हर चीज को, किसी भी चीज से लड़ना नहीं है। आपको अपनी हैबिट्स को देखना है, अपने खाने को देखना है, कहां कहां से आप क्या क्या कर रहे हो, बस उसके बारे में अवेयर होना है। अब जैसे ही आप अवेयर होते हो ना, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। इसको एक्टिवेट होने में एटलीस्ट 1 वीक तो लगता ही है। अब जब आप सेल्फ अवेयर होने लग जाते हो तो फेज 2 में एनर्जी मैनेजमेंट आपको सीखना होता है, यानी आपको एनर्जी के जो लीक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां कहां आपकी एनर्जी लीक हो रही है, कौन कौन सी ऐसी सेंसेस हैं, जैसे फूड में या स्क्रीन के डिसिप्लिन में या सेक्सुअल डिसिप्लिन में कहां कहां प्रॉब्लम है। वहां वहां आप एनर्जी के लीक को प्रिवेंट करते हो और उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना सीखते हो। अब ये जो फेज 2 है यानी सेकंड वीक है, इसमें आपका ब्रेन जो है वो रीसेट होना शुरू हो जाता है। और जब आपका फेज 3 शुरू होता है यानी थर्ड वीक शुरू होता है, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी रीसेट होने लग जाती है, यानी जो आप खुद के बारे में मानते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर वो बदलाव हो जाए तो ये सबसे पावरफुल शिफ्ट है। इसलिए तुम हैबिट्स चेंज नहीं करते हो, तुम आइडेंटिटी को ही परमानेंट चेंज कर देते हो, यानी अब आप सेंसेस के मास्टर बनने लग जाते हो। और जैसे ही आपको एहसास होने लग जाता है कि भैया आप सेंसेस के मास्टर हो, उनके स्लेव नहीं हो, तो 3 वीक्स के चेंज से आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो आई एम नॉट माई थॉट्स। भगवत गीता में इसी स्टेट को बोला जाता है स्थित प्रज्ञ, यानी अब थॉट्स आएंगी जाएंगी, लेकिन हर थॉट्स का आप पे कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। अब आप थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 फेजेस तक यानी 3 वीक्स तक मोटिवेटेड रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसमें संग बहुत जरूरी है। यानी आपके जैसे बहुत सारे लोग अगर खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए हमने आप सभी के लिए बनाई है संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का आपको हिस्सा बनना है, जिसमें डेली आपको मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में डलवा दिया है, सभी उसका हिस्सा जरूर बन जाइएगा। तो यार रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य पॉसिबल है या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है क्या तुम अपनी इंपल्सेस का ही स्लेव बने रहना चाहते हो या अपने माइंड के मास्टर बनना चाहते हो। देखो हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स रहे ना, लोग रहे ना, उनमें एक क्वालिटी कॉमन थी, वो थी सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल का फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। सभी को राधे राधे।